नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं प्रिंस भारद्वाज आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सिग्मा गुरुकुल पर। आज मॉर्निंग में मैं आपके सामने एक वीडियो लेके आया हूं जो एक्चुअली कल मेरी क्लास जब ओवर हुई तो उसके बाद CGL की प्री की कट ऑफ, प्री का जो रिजल्ट है वो अनाउंस हो गया। कौन कौन से बच्चे जो है उसमें क्वालिफाई हुए हैं वो सारी बातें उसमें बताई। आज की क्लास में हम लोग यही सारी बातें सुनेंगे। और सबसे अनएक्सपेक्टेड बात कि टीयर 1 का जो हमारा कट ऑफ गया UR का, यानी कि जनरल कैटेगरी का, तीनों ही लिस्ट में वो बहुत ही हाई गया। हालांकि ये क्वालिफाइंग नेचर का है, इसके मार्क्स जो हैं वो आपके फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ेंगे। बट फिर से SSC ने एक बार और बवाल किया और उसके पीछे एक ही कारण है, आप सबको पता ही है, और वो कारण है पेपर का आसान बनाना। ग्रेजुएट लेवल के हिसाब से इस बार SSC का पेपर नहीं आया था, ठीक है। और जो फॉर्म भरे थे बच्चों ने वो कम से कम 36 लाख प्लस फॉर्म थे, 36 लाख 36.5 लाख फॉर्म भरे हुए थे। और जितनी वैकेंसी थी 17,700 कुछ वैकेंसी थी, और वो 17,700 कुछ वैकेंसी तो बच्चों लिस्ट 1 में ही बच्चों को बुला लिया गया। देखो, जैसे अगर मैं बात करूं, कल शाम को बच्चों ये हमारा अनाउंस हुआ था और इसमें सबसे पहले तो ये बताया गया था, आप पढ़ो, इसमें साफ साफ बताया हुआ है कि टीयर 1 जो हमारा 9 तारीख से लेके 26 तारीख के बीच में हुआ था। आप सबको याद होगा कि जो सितंबर में हमारा 9 तारीख से ये स्टार्ट हो गया था, और मेरे ख्याल से 35 या 36 टोटल शिफ्ट्स जो थी वो करवाई थी। और मैंने 35-36 जो शिफ्ट्स थी उन सभी के क्वेश्चंस जो हैं वो मैंने मिशन इंस्पेक्टर बैच में मैं ऑलरेडी करा भी रखा हूं, करा भी दिए और करा भी रहा हूं। कुछ रह गए हैं, कुछ करवा रहा हूं, क्योंकि अब मैंने मिशन इंस्पेक्टर में चैप्टर वाइज हमने स्टार्ट कराया है, इसलिए आपको ये सारे क्वेश्चंस अलग से पढ़ने की नीड नहीं होगी। आप मिशन इंस्पेक्टर का बैच देख लो, आपको उसको CGL के जो प्री के क्वेश्चंस हैं वो सारे आपके आराम से हो जाएंगे, ठीक है भाई। अब जो इसके अंदर नॉर्मलाइजेशन वगैरह होकर ये सारी बातें मिली हैं। अब आप देखो बच्चों, इसमें सबसे पहले 3 लिस्ट यहां पर अनाउंस करी गई है, लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3। लिस्ट 1 जो JSO होता है, जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर होता है, और जो लिस्ट 2 है SI के लिए है, और जो बाकी जो अदर पोस्ट होती है CGL के अंदर आपको पता होगा वो हमारी लिस्ट 3 है। अब आप पढ़िए, इसमें हमारे पास जो लिस्ट 1 है वो हमारी टोटल कितने बच्चे इसमें सेलेक्ट कर लिए गए हैं। अगर आप ढंग से देखोगे तो बच्चों इसमें हमारे पास जो सेलेक्ट कर लिए गए हैं वो है 18,000 प्लस बच्चे, और इतनी तो वैकेंसी ही नहीं थी, ठीक है ना। अब आप देखो, इसमें हमारे पास UR की जो कट ऑफ गई है वो गई है 167, यानी कि JSO बनने के लिए आपको 167 मार्क्स लेने हैं। और आप नोटिस करो, 18,000 बच्चे, यानी कि जितनी वैकेंसी आ रही है उससे ज्यादा नंबर बच्चों के बन रहे हैं। यानी कि बच्चे आजकल अपनी एक्यूरेसी पे ध्यान दे रहे हैं। जो बच्चा अपनी एक्यूरेसी पे ध्यान नहीं दे रहा, आप ध्यान रखिए आपकी गवर्नमेंट जॉब लगना इम्पॉसिबल है, क्योंकि बच्चों तैयारी सारे करते हैं, हमारे भी लाइब्रेरी में बैठे रहते हैं, हमारे पास ऑफलाइन कोचिंग लेते हैं, ऑनलाइन कोचिंग लेते हैं, लेकिन मैं बार बार बताता हूं अपनी एक्यूरेसी को ध्यान दो, क्योंकि आज के टाइम पे जब परसेंटेज जो है अगर हम देखें तो 80% से अबव मार्क्स लेने पड़ते हैं गवर्नमेंट जॉब लेने के लिए, तो ये थोड़ा सा मुश्किल है। इसलिए मैं आपको समझाता हूं कि आप थोड़ा लग के मेहनत करो। और वही अगर हम देखें OBC की जो कट ऑफ है वो 160 है, आप नोटिस करिए 7 मार्क्स का डिफरेंस है। अब वो वाला डिफरेंस आना बंद हो चुका है कि 20-20 नंबर का डिफरेंस आता है। और OBC से EWS में आप नोटिस करिएगा EWS की 161 है। हालांकि कभी कभी ये EWS जो आती है बहुत कम चली जाती है और OBC भी ज्यादा चली जाती है। हमने CHSL के एग्जाम में भी ऐसा ही देखा था, MTS के एग्जाम में भी ऐसा ही देखा था। और हालांकि मैंने आपको बहुत बार बताया है कि SSC के अंदर CHSL का पेपर मुश्किल आ जाता है और CGL का पेपर आसान आ जाता है। अब ठीक है, आई डोंट नो जो पेपर बना रहा है वो ये बात देखे। तो पहली जो लिस्ट है बच्चों, इसके अंदर उस लिस्ट में हमारे पास 18,000 बच्चे इसमें सेलेक्ट करें, और जो इसके अंदर जो लिस्ट 2 है, ठीक है, जो SI के लिए है, उसकी कट ऑफ पढ़ो 170। कितनी मार्क्स हैं? 170 मार्क्स हैं आउट ऑफ 200। जो पेपर क्वालिफाइंग है ओनली, जिनके मार्क्स नहीं जुड़ने हैं, वो हमारा 170 है, और 161 OBC है, और 163 हमारे पास EWS है। अब आप नोटिस करिए, और इसमें तो डिफरेंस आप सभी को पता ही है भाई कितना रहता है ना। तो जो सेकंड जो लिस्ट गई है इसमें हमारे पास 2,000 प्लस बच्चे हमने इसके अंदर सेलेक्ट करे हैं। और जो हमारी लिस्ट 3 है
उसकी जो जनरल है, जो बाकी सभी पोस्ट के लिए होती है, आप सभी को पता है, लिस्ट 3 जो होती है उसकी जो कट ऑफ है बच्चों वो भी कम नहीं है, 153 है। यानी कि जैसे मेरे से 2-4 बच्चे पूछते थे तो मैं उनको रो स्कोर बताता था, यार पेपर देखो था तो आसान, तो जब भी आसान पेपर आया हुआ है हमने नोटिस करा हुआ है कि जो कट ऑफ है वो हमारी 150 प्लस पहुंचती है। बट मुझे ऐसा आइडिया सा लग रहा था कि 140 से 150 के बीच में रहनी चाहिए लिस्ट 3 की, लेकिन वो 10 मार्क्स कम से कम बढ़ गए, 153 पे पहुंच गए। और इसमें ओबीसी की जो कट ऑफ लगी है वो 146 लगी हुई है। 146 की ओबीसी में हमारे बहुत बच्चे का मार्क्स नाम आ गया है, ठीक है, और इसीलिए वो बच्चे अब मेरे से आगे मेंस की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, और इसमें जो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ गई है वो गई है 142। अब आप देखो यहां पर ईडब्ल्यूएस में 4 मार्क्स का डिफरेंस आ गया। इसलिए मैं बहुत बार बोलता हूं जनरल वाले बच्चों को जिनके पास ये एलिजिबिलिटी है कि वो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं, तो भैया आप लोग बनवा लो, बहुत काम आता है। हम तो बनवा नहीं सकते इसलिए मैं कह रहा हूं आपको, ठीक है, बहुत काम आता है जो बनवा सकता है। और आप देखिए यहां पर टोटल 16,000 प्लस बच्चे हैं हमारे, ठीक है। और ये जो कुछ आपको पता ही होता है कोर्ट में भी कुछ केस जाते हैं, वो केस के सारे बच्चे हैं ये। और जो आप लोगों को अगर मैं बात करूं अपना लिस्ट में नाम चेक करना है तो वो आप लोग एक बार जाके टेलीग्राम पे सिग्मा गुरुकुल पे जाके चेक कर सकते हैं। तो बच्चों इन सारी बातों का जिस्ट ये निकला, आज मॉर्निंग में ये वीडियो बनाने का मेरा मोटिव ये था कि यार अपनी मेहनत जो है वो दुगनी तिगनी कर दो। और प्रैक्टिस सेट्स तो मैं आपको बोलता ही हूं, लेकिन आपको शुरुआत अगर कभी भी करनी है तो अपनी चैप्टर वाइज से शुरू करिए और चैप्टर वाइज के बाद आगे बढ़ते बढ़ते उसको एक कंप्लीट पैकेज में आगे जाओ, इंटीग्रेटेड मैनर में आगे जाओ, ताकि आपके एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन आए तो आप होपलेस ना हो जाओ। क्वेश्चंस को देखकर आपको उसको टैकल करना आपको आराम से आना चाहिए। तो मेरा मोटिव यही है, जो मैंने मिशन इंस्पेक्टर की क्लास स्टार्ट करी थी वो स्पेशली उन्हीं बच्चों के लिए थी, क्योंकि आप सभी को पता है जनवरी में सभी सीजीएल वालों का मेंस होगा। यानी कि आप नोटिस करो 18 तारीख से पेपर शुरू है और आज अगर मैं आपको बताऊं तो आज तारीख है 6 तारीख, मतलब आपको इतना ही टाइम मिलता है। हालांकि आंसर की जो थी वो इन्होंने पहले ही अनाउंस कर दी थी, विच इज अ बेटर थिंग, वो बहुत अच्छी बात थी। लेकिन अगर मैं बात करूं तो टाइम आपके पास कम है और सीपीओ वाले बच्चों के लिए भी आपके पास जो क्लासेस है वो अवेलेबल है। और मैं आपको एक बात और बता देता हूं, मैंने इस हमारी जो वीडियो आपको मिलेगी, इस वीडियो के नीचे आप सभी को एक लिंक मिलेगा। जब आप उस लिंक को क्लिक करेंगे तो उस लिंक पे मैंने ऐसे ही मॉर्निंग में सुबह 6 बजे से एक क्लास रिकॉर्ड करी थी, जिसमें मैंने 2021 से लेकर 2023 तक के सारे सीजीएल के, सीएचएसएल के, सीपीओ के और एमटीएस के इंग्लिश के एरर सॉल्व करवा दिए। जिन बच्चों का 10 तारीख से स्टेनोग्राफर का एग्जाम है उन सभी को फर्स्ट ऑफ ऑल बेस्ट ऑफ लक। मेरी सारी विशेष आपके साथ है, पूरी सिग्मा परिवार आपके साथ है, सिग्मा की टीम आपके साथ है। आपने जितना पढ़ रखा है आप उसी हिसाब से पेपर देके आइएगा और जो मैंने स्ट्रैटेजी बता रखी है आप उसको फुलफिल करिएगा। और प्लस जो मैं वीडियो की आपको बात कर रहा हूं वो आप वीडियो जरूर देख के जाना, क्योंकि उसके अंदर बहुत 5 घंटे की वो वीडियो है, मैराथन है वो, और आप जो जरूर देखना। सीजीएल वाले बच्चे भी देखना, सीपीओ वाले बच्चे भी देखना और स्टेनोग्राफर वाले बच्चे देखना, क्योंकि उनका जो एग्जाम है वो अब हाल फिलहाल में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज ही की रात की क्लास में मिशन इंस्पेक्टर बैच के 51th डे पर, क्योंकि आज हमारी 50 कंप्लीट, कल रात हमारी 50 कंप्लीट हो गई थी। अब हमारा नेक्स्ट पड़ाव स्टार्ट हो जाता है यहां से। तो मिलते हैं क्लास के अंदर। जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट एवरीवन।